जी कड़ा लेना। आज 13 लेना अंकल जी। हाँ जी शुरू करो। श्री राग महला पहला। त्रिग जीवन दोहागणी मुट्ठी दूजे पाए। त्रिग कहते हैं पंजाबी में एक गल है खल्लाई होता है, लानत बोलते हैं, फिर बोलते हैं इससे जो आगे बढ़ जाता है उसको बोलते हैं लख लानत। तो लाख दफा लख लानत बोले तो एक त्रिग बनती है। बड़ा सख्त लफ्ज है। जीवन कहते हैं जिंदगी को, दुहागड़ी कहते हैं जो एक को छोड़ के कईयों के साथ जिसका तल्लक आ जाए उसको दुहागनी बोलते हैं। मुट्ठी मैंने लुटी गई, दूजे पाए मैंने क्योंकि उसका ख्याल दुनिया में था। पाए कहते हैं प्यार को। फर्स्ट लव जो है वो आत्मा का परमात्मा के साथ है। तो फर्स्ट लव वो है जिसमें एक जीव माता के पेट में शब्द के साथ जुड़ के और सुरत के साथ जुड़ के, शब्द सुरत के और दोनों के साथ जुड़ के, ज्योति के साथ जुड़ के जिंदा है अंदर। जब उसकी जिंदगी, जब उसको जन्म मिलता है तो उसका बाहर दुनिया में ख्याल लगता है, उसको टाइम लगता है, लगते रहते हैं। तो वो दुनिया को दूजा पाए बोलते हैं। पहला वाला तो उसका अंदर खत्म हो गया, वैसे कनेक्टेड है अंदर। अगर उनको कोई महापुरुष कनेक्ट कर दे तो उसको सारी याद आ जाएगी। फिर उसको क्या याद आ जाएगी, फिर उसको तो कई जन्म याद आ जाएंगे। त्रिक जीवन तो हागणी मुट्ठी दूजे पाए। और यहाँ पर दुहागन उसको बोला है जो एक अकाल पुरख परमात्मा जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम राम बोलते हैं, जो उसको छोड़ के और पूजा करने लगे। जैसे हम बाहर पूजा करते हैं, पत्थरों की पूजा करते हैं, और जितनी भी पूजा बाहर की हैं वो दूजा पाए, वो 3 गुणों के अंदर आती है। वो उसको त्रिपद बोलते हैं। तो आपने सुना था पहले शब्द में, गुरु बिन त्रिकुटी क्यों छूटे। जब तक पूरा गुरु नहीं मिलता तब तक इसको 3 गुणों से ऊपर आ ही नहीं सकता। तो ये दूसरे बार पूजा करता है। और इस दुनिया में जैसे संत दर्शन सिंह जी फरमाते हैं कि जब हम इस दुनिया में आते हैं तो अगर किसी को शौक आ जाए परमार्थ का तो उसको लूटने वाले बड़े मिल जाते हैं। कोई अपनी तरफ लेता है, कोई इस तरफ लेता है, कोई इसको पूजा में लेता है, कोई पाठ में लेता है, कोई कहीं। सबको मतलब है और बाहर किसी इंसान से किसी को कुछ नहीं मिल सकता। उसको उस परमात्मा के साथ जोड़ने के लिए वो अंदर वाली ताकत ही बख्शिश करे तो हमें ऐसा शब्द गुरु मिला दे, तब काम बनेगा। गुरु नानक साहब को हम शब्द गुरु कहते हैं, कबीर साहब शब्द गुरु कहते हैं। बाकी जितने महापुरुष हुए हैं जैसे बाबा सामंत सिंह है, संत कृपाल सिंह, स्वामी जी महाराज, सारे शब्द गुरु। ऐसे शब्द गुरु जब मिलता है तो वो हमें, हमारे को अपनी पूजा नहीं कराता। वो कहते हैं तुरत मिलावे राम से उन्हें मिले जो कोई। वो उनकी सुध को अंदर की तरफ जोड़ देता है। तो अंदर ध्यान करो और शब्द। फिर लोग हमें जो उनके बाद में आ जाते हैं, मंती आ जाते हैं, दूसरे आ जाते हैं, फिर उनके जो बच्चे होते हैं वो कहते हैं जी ये फोटो रखो, इनका ध्यान किया करो। फिर वो हर जगह फोटो देखना शुरू कर देते हैं। वहां वो सारा फोटो दूजा पाव है। इसलिए त्रिग जीवन तो हागणी मुट्ठी दूजे पाए। और दूसरी बाहर की ख्याल करने वाले, उनका जिंदगी में त्रिग है क्योंकि वो लुटे जा रहे हैं बाहर, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही। और
वो अकेले उनका कसूर नहीं लुटे जा रहे हैं, उनको लुटेरे भी बैठे हैं दुनिया में। बहुत सारी चीजें देखो ना इस दुनिया में क्या होती हैं। जैसे शहद की मक्खी है, वो यूज करके शहद घर बनाती है, तो जिस वक्त शहद पक जाता है कोई लेने वाला और आ जाता है। जैसे चूहा है, यूज करके अपनी खुड बनाता है, बड़ी लंबी सारी अंदर बनाता है। जब सांप आता है उसको खा जाता है, उसकी खुड में रहने लग जाता है। इस दुनिया में सारे ऐसे हैं। जब उनका मतलब पूरा हो जाएगा, आपको आराम से निकाल के बाहर फेंक देंगे। बनाते हो, उसमें करी पत्ता डालते हैं। जब सांभर खाने लगते हैं, करी पत्ता निकाल के बाहर फेंक देते हैं, क्योंकि उसने अपनी खुशबू दे दी है। हर इंसान आपकी जिंदगी का रहने का अपना फायदा उठाता है, और स्वयं उसके जो अंदर परमात्मा बैठा है, जिसको हम शब्द गुरु कहते हैं, वही ध्यान करता है। इसलिए इसलिए लुटे जा रहे हैं। त्रिक जीवन दुहागणी मुख्य दूजे पाए। हाँ जी। कलर केरी कंध ज्यों एहनिस किरट है पाए। क्योंकि वो इंसान जो बाहर की पूजा कर रहा है, उसका शब्द से तल्लक नहीं है, और हमारी जिंदगी का दारोमदार जो है वो शब्द पर है, नाद पर है। अंदर की ताकत काम कर रही है, जो हमारे शरीर को कर रही है। हमारे को जो हम संभाल कर रही है, हमारी अंदर की ताकत कर रही है। अगर हम खाना भी खाते हैं तो अंदर की ताकत इसका मदद करती है, तो हमारे शरीर को खाना जा रहा है। अंदर की ताकत ही काम करती है, तो हमारा सारा काम करता है। अंदर सारी ताकतें बैठी हुई है। इसलिए जो एक को छोड़ के दूसरे लगे डूबे से बन जा रहा, कहते हैं द लाइफ। और जो ऐसे इंसान है, उनकी जिंदगी जो है खत्म हो जाती है। कैसे? कलर केरी कंध जो एक कंध दीवार बनाते हैं, तो एक मिट्टी ऐसी होती है, जिस मिट्टी से दीवार बनाई जाए तो मिट्टी कुछ देर के बाद जम जाती है, सीमेंट की तरह हो जाती है। जिस मिट्टी का अंदर से अपना अंदर में रची हुई नहीं है ना, वो मिट्टी कलर की मिट्टी कहलाती है। उसकी दीवार बनाई जाए तो उसमें पानी सूख जाता है और मिट्टी की ना रेत की तरह बुर जाती है। कहते हैं ऐसे इंसान जो बाहर की पूजा में लगे हुए हैं, आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाते हैं, और दुनिया का जो प्यार है उनको खत्म कर देता है। दुनिया का प्यार सिर्फ मतलब का होता है। हाँ जी। बिन सब दे सुख ना थिए, फिर बिन दुख ना जाए। जो असली प्यार है वो यही है कि सदगुरु मिले, सिमरन दे। हमने सुखमनी साहब पढ़ा था, उसकी जो पहली पौड़ी है, उसमें पहली अष्टपदी है सुखमनी साहब जी की। उसमें 8 पदे हैं, और आठों के आठों पद सिमरन का बयान करे जा रहे हैं। वो सिमरन का बयान करते करते फिर वो हर सिमरन पे आ जाते हैं। सिमरन वो है जो हम मुंह से बोलते हैं या दिमाग में सोचते हैं। हर सिमरन वो है जो अंदर हमारे ऑलरेडी हो रहा है। सिमर सिमर तारी सब तरना, सिमर सिमर सब बारिश करना। कहते हैं हर सिमरन लग भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग वेद पाए, हर सिमरन भय सिद्ध जति दाते सिमरन से होते हैं। या हर सिमरन का मतलब शब्द से। फिर कहते हैं कि हर सिमरन में अनहद चुनकार, सिमरन से ही अनहद शब्द प्रकट होता है। ये चीजें हमें समझनी पड़ेंगी। तो यहाँ इसलिए बिन शब्दे सुख ना थिए। बगैर जब तक पूरा गुरु शब्द गुरु नहीं मिलता और हमें सिमरन नहीं देता, उस सिमरन के द्वारा हमारे अंदर में हमारी कांटेक्ट बन जाता है। तो जब तक अंदर में शब्द से कांटेक्ट नहीं बनता, तब तक हमारी जो सुख है, मिलाप है, सुख मिलाप को कहते हैं, वो नहीं बनता। फिर बिन दुख ना जाए, क्योंकि फिर कौन है? परमात्मा पति है, असली परमात्मा। असली पति जो है परमात्मा है। वही हमारा पिता है, वही माता है। उसके बगैर मिले के दुख नहीं जाएगा,
क्योंकि ख्याल जो है नीचे की तरफ रहेगा तो दुख होगा। हमें ख्याल को तीसरे तिल पे लाना है। हाँ जी। मुंदे पीर बिन क्या सिंगार। अभी जो देखो आप देखते हैं, ये लोग सुबह उठते हैं, नहाने धोने के बाद फिर तरह-तरह की शक्ल बना लेते हैं। बस सिर पे पता नहीं क्या-क्या चंदन लगा के फिर पता नहीं क्या-क्या लगाते हैं। जैसे-जैसे कोई सोआ मलता है, कोई कुछ मलता है। ये सारा रोटी का बंदोबस्त है। और ये श्रृंगार जो है ना, ये दुनिया को दिखावे के लिए करते हैं। जैसे दोहागन है ना, वो श्रृंगार करेगी तो बाहर के लोगों को बस अपने तरफ करने के लिए करेगी। इसी तरह ये जो श्रृंगार करते हैं, ये किसके लिए कर रहे हैं? तो इसलिए मुंदे मुंदे कहता है, "ए स्त्री, ए कुड़िए, तब जब तक तेरा श तेरा तेरा तेरे को शादी तेरी नहीं हुई, तेरे को पूरा गुरु ही नहीं मिला, तेरे को नाम के साथ मिलाएगी नहीं, शादी नाम के साथ होनी है। जब तेरे को नाम के साथ मिलाया ही नहीं गया, तो तू कौन से श्रृंगार करके बैठी हुई है? बड़े-बड़े चोले पा लिए, बड़े-बड़े माला डाल ली, बड़ा-बड़ा कुछ कर लिया और बार ही बार किसी से जुड़े रहे। हाँ जी। मुंदे पे दार का मुंदे पीर बिन क्या सिंगार। दर कर टोई नाल है। दर गए झूठ खुआर। तेरे को अपना असली घर जो तीसरे तिल पे शुरू होता है, जहाँ दरवाज़ा अंदर है, जहाँ सुषुम्ना नाड़ी का रास्ता है अंदर, तीसरा तिल है, थर्ड आई है, उसको दर कहते हैं। दर कर और कर तो आगे जाके मिलेगा, पहले रास्ता तो मिले ना। 9 दरवाज़ा से ऊपर आने का रास्ता तो मिल जाए। दर कर टोई ना लहे, तेरे का जब जब तक गुरु नहीं मिलता, तब तक तेरे को सहारा नहीं मिलता जो उधर जोड़ दे। क्योंकि हम एक जन्म से नहीं, जन्म-जन्म की इस मन को लागी, जन्मों-जन्मांतों से उधर से बिछड़े हुए हैं और हम बाहरी दुनिया में लगे हुए हैं। हर चीज़ जो दुनिया में हो रही है, आप पूरी मार्केट खोल लो, हर चीज़ पूरा गूगल खोल लो, सारी चीज़ दुनिया में अटैच करने के लिए बताई। कहीं आपको ये नहीं पता लगेगा कि सुर्त को कैसे अंदर अगर कोई बताया भी हो, लिखा भी हो, तो जोड़ने वाला कौन है? वो कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जो जोड़ सकती है। हमें श शब्द पढ़ने से, दूसरा पढ़ने से ठीक है, सब चीज़ें अच्छी हैं। लेकिन जब तक कोई महापुरुष नहीं मिलता, जो इसका रसिया हो, इसका माहिर हो, जो अंदर जाने वाला हो, तब तक उसको अंदर का रास्ता नहीं मिलता। डर गए झूठ ख्वार और जो जितनी कमाई हम कर रहे हैं, ये सारा झूठ है। बाहर के जो सिमरन हो रहे हैं, जित अ, अभी हम लोगों को कहना नहीं चाहते ना, कोई बुरा मान लेगा। जितनी चीज़ें जितने 3 गुणों में जो हो रहा है, राजसिक, तामसिक, सात्विक के अंदर हो रहा है, वो 3 गुण त्रिविध माया ही है। और वो त्रिविध माया रूहानियत में झूठ में गिनी जाती है। नाम बा बिन नामे सब कूड़, कूड़ कहते हैं झूठ को। दरगे खुआर और बाहर की जो कमाई करी जाती है, इसको दरगाह में कोई जगह नहीं मिलती, खुआरी होती है। हाँ जी। रहाओ आप सुजान न भुलई। सच्चा वड किरसान। यहाँ आप जो बोला है ना, वो परमात्मा को बोला है। सुजान आँखों वाला, वो जानता है सब। आप सुजान ना भुलई, वो आँखों वाला है, वो गलती नहीं करता। आगे लिखा है सच्चा वड किसान, वो सच्चा वड किसान, किसान माने वो समझता है। किसान का मतलब है जो किसान होता है ना, खेतों का मालिक होता है। वो जब तक पंजाबी में कहते हैं जब तक पैली वतन में ना आए, तब तक खेत जो है वतन में ना आए, तब तक वो बीज नहीं डालते। ख ख ओ एक तो कलर जो है वाली धरती में बीज नहीं डलता। दूसरा जो दूसरी धरती है, उसमें भी
अनाज जो है ना, खेती करते तो पहले जो हल थे वो 7 दफ़ा हल चलाते थे। उसको सब्ज़ी का अनाज बोलते हैं। तो 7 दफ़ा हल चलाता है ज़मीन में, उथल-पुथल होती है, उथल-पुथल होती है, नीचे की धरती ऊपर आती है, फिर नीचे की धरती ऊपर की नीचे आती है। जैसे आप अपने कढ़ाई में बिठा के वो नीचे फेरते हो ना, नीचे वाला जो गर्म हो गया उसको ऊपर लेके आते हो, फिर ऊपर वाले को ऊपर लेके आते हो, ऐसे हिलाते रहते हो, हिलाते रहते हो, हिलाते रहते हो। ऐसे ही जो बड़ किसान है ना, वो धरती को एक दफ़ा हल बुलाना नहीं करता, 7 सी 7 दफ़ा उसको चलाता है और फिर वो क्या करता है उसमें पानी डालता है। पानी डालने के बाद चलाता है। फिर हल चलाने के बाद उस पर सुहागा फेरता है। फिर वो जाके धरती को देखता है कि इसका क्या हाल है धरती का। जैसे डॉक्टर है ना नब्ज़ देखता है, जो किसान है ऐसे नहीं बने हुए हैं किसान, ये देखने वाले इनके चोले अच्छे ना पहने या कुछ ना करें, क्योंकि मेहनत करने वाले को कई दफ़ा अपनी मेहनत वाली वर्दी में रहना पड़ता है। तो वो मेहनत करते हैं बड़ी। फिर वो धरती को देखते हैं, इसमें कितनी धूप लग गई है, इसमें कितना ये हो गया है, ये इसमें अगर मैं बीज डालूँगा, तो वो बीज फलेगा कि नहीं फलेगा? कहता है इसलिए आप सुजान न भुलई, परमात्मा आँखों वाला है, वो गलती नहीं करता, वो देखता है, धरती तैयार है तो बीज डालता है। अभी नाम का जो बीज हम बार-बार बात करते हैं ना, नाम का बीज धरती तब बनती है, अभी इंसान की धरती कैसे बनती है? सिर्फ नाम लेने से बात नहीं बनती। नाम लेने के बाद उस तरफ की हमारी चाहना बनती है। सिमरन करते-करते हमारे अंदर की धरती में पवित्रता आनी शुरू हो जाती है। जैसे-जैसे सिमरन और शब्द में लगते, सत्संग सुनते, सिमरन करते, शब्द अभ्यास करते, सत्संग सुनते, सिमरन करते, शब्द अभ्यास करते और ये अभ्यास कंटिन्यूअस करना है। इसको कहते हैं जप का। जप की बड़ी वैल्यू दी है गुरु ग्रंथ साहब ने। जप और सिमरन, इसके करने से हमारी अंदर की जो काया वो कल्प होता है, अंदर में मन की सोच बदलने लग जाती है। उसको कहते हैं सद्गुरु मिले उल्टी बई बाई। जो पहले ख्याल था वो उल्ट गया है, वो उल्टी होती है। इससे उल्ट जब होता है, तो इसलिए वो हमारी अंदर की धरती तैयार होती रहती है, जब हम भजन सिमरन करते हैं और जब हम सत्संग पे जाते हैं, जब हम सत्संग सुनते हैं, अच्छे महापुरुषों का सत्संग सुनते हैं। ड्रामेबाजों का सत्संग सुनने से काम नहीं होगा। जो जो आके झूठी-झूठी करामात की गला बातें करते हैं, ये सत्संग नहीं होते। सत्संग वो होता है जो जिसमें एको नाम का बात होती है। इसलिए आप उस जान ना भूले सच्चा वड किसान, वो सच्चा वड्डा किसान है, वो देखता है कि इसको रास्ता तो दिया है, ये अभी धरती को तैयार कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो वो धरती ऑटोमेटिकली सिमरन से तैयार होती है। जैसे आता अल फुल्ला चंबे दी बूटी, मुर्शद मन विच लाई हो, अंदर बूटी मुछ बचाया जद फुल ना पराई हो। वो जब ओ दफिया स्पात का पानी दे तो हर अगे हर जाई हो। फिर उसमें ना आप ही उसको सेंचता रहता है और इसको कहता है तू भी अपना ख्याल बाहर से हटा के अंदर की तरफ जोड़, तब धरती तैयार होती है, तब जाके अंदर का रास्ता मिलता है। उसको कहते हैं वो जब अंदर का रास्ता तैयार होता है, अंदर तिलक होता है, उसको कहते हैं उसको नाम मिला। आप सुजान ना भूले सच्चा वड किसान, ये समझने की बातें हैं। इसमें हमें कुछ ज़्यादा वो फिलॉसफी नहीं समझनी, सिमरन और रेगुलर होना चाहिए। हाँ जी। पहला धरती साध के सच नाम दे दान। पहला धरती साध के, फिर सच्चे नाम का दाना, सच्चे नाम का बीज डालता है। वो जो सच्चा नाम आ गया, एक नाम हो गया, एक सच्चा नाम हो गया। एक नाम हो गया जो अक्षर दे दिए, हम उसी में फँसे हुए हैं और फिर आगे जाके वो शब्द खोलता है, उसको सच दान कहते हैं।
क्यों शब्द से सुरत ऊपर जाती है। घबराने वाली या फिक्र वाली कोई बात नहीं। हमारा काम है इसको करते रहना, इस रास्ते चलते रहना। सिमरन, भजन, ध्यान, सत्संग, ये मेन चीजें हैं। स्वामी जी महाराज अपने एक शब्द में बोलते हैं, 3 चीजें जरूरी हैं। पहला सतगुरु, दूसरा नाम, तीसरा सत्संग और न जान। जो हम बाहर नारे लगाते हैं ना, जय फलाना, फलाने की जय हो, उसकी जय हो, या राधा स्वामी या दूसरी चीजें, ये हमें परमात्मा की तरफ नहीं ले जाती। ये ड्रामेबाजी है सारी। हमने भी नारा मनाया हुआ ना, जय कृपाल, फिर कहते हैं फलाने महाराज जी की जय, उनकी भी जय। ये सारे जो है ये हमारा नाश कर रहे हैं, ये गलती कर रहे हैं। ये हमें समझना पड़ेगा। हम सिमरन सिमरन सिमरन, सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, कल क्लेश तब पाए मिटाओ। हमें अंदर की तरफ ध्यान करना है, बाहर की तरफ ये नाराबाजी में नहीं आना। अच्छा, पहले धरती साथ के सच्चा बड़ा किसान, वो सच्चा बड़ा किसान है। वो क्या करता है, पहले हमारे अंदर को साफ करता है, साधता है। वो लगातार करता रहता है और सच नाम दे दान, दान सच्चे नाम का बीज उसमें डालता है। हाँ जी। नौनिध उपजै नाम एक, कर्म पवै निशान। देखो, दान का लफ्ज दा को आ ना है, यहाँ पर दा को आ अना है। दान तो दान हुआ, दान जो असली बीज है नाम का, उसको दान बोला। उसके भी अनाने को छोटा ऊ है। अभी कहते हैं आगे और उसी पे चल रहे हैं। कहते हैं नौनिध धरती, नौनिध उपजे नाम एक, कर्म पवे निशान। जब वो दाना डाल देता है नाम का, शब्द शुरू हो जाता है। मैं जब बार बार एक बात कहता हूँ ना, तो कई दफा सुनने वाले थोड़े वरीड भी हो जाते हैं कि साडा शब्द खुलेगा, ਅਸੀਂ कितने रवांगे, और वो साडा शब्द भी नहीं खुला। इस चक्कर में आप मत पड़ो। शब्द को खुलना पूरे गुरु का काम है, और सिमरन करके, ध्यान करके, तीसरे तिल पे आके बैठना आपको करना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी। बाकी सारा काम उसने करना। आपको टिकट मिल गई है ना, जिसको टिकट मिल जाती है ना, रेलवे की बात करता हूँ, आपको टिकट मिल गई है, टिकट आपने ले ली है, अभी गाड़ी में तो बैठना पड़ेगा ना। गाड़ी में बैठना आपका, गाड़ी किस टाइम पर चलेगी, कब पहुंचेगी, कहाँ जाएगी, ये फिर आगे गाड़ी वालों का काम है। इसी तरह यहाँ आके बैठ जाओ, बाकी जो होता है उसके बाद छोड़ दो। किसी एक दूसरे की पूजा में मत पड़ो, और ना किसी को बुरा बोलो। जो कोई अपनी पूजा करते करने दो, जिसका जो गुरु है उसको करने दो। अगर आपको, जब तक हमारे को अपनी समझ नहीं आती, हम दूसरों के ऊपर ऐसे ही लांट छांट करते हैं, वो ठीक नहीं होता। क्योंकि हम जब सत्संगी मिलते हैं ना, सबसे पहले तो हम एक दूसरे को किसी ना किसी की उल्टी सीधी बात करते रहेंगे, वो भी छोड़ देनी चाहिए। फिर कई दफा एक संस्था वाले दूसरी संस्था वाले को कहते हैं नहीं, उनके पल्ले कुछ नहीं है, भाई ये भी छोड़ दो। ये सबसे पहले ये देखो कि मैं अपना घर ठीक कर लूं। हम लोगों में कहते रहे ना, जैसे एक लेडी कहे, देखो जी उन्होंने घर से रोटी नहीं बनती, उनका तो दूध ही उबल जाता है, उन्होंने दाल ही सड़ जाती है, उन्होंने तो बनाना ही नहीं आता, उन्होंने तो चपाती नहीं बनानी आती। अरे तू अपनी बना ना, तेन लोगों नाल की पिया। इसी तरह से हमें ध्यान है, जब सदगुरु नाम का दाना इसके अंदर बीज हो जाता है, शब्द खुल जाता है, तो नवनिध नवनिध उपजे नाम एक, फिर सारे खजाने प्रकट हो जाते हैं। जिस वक्त एक नाम हमारे अंदर प्रकट हो जाता है, जो एक शब्द है, जो सत शब्द है, जो सार शब्द है, जब वो प्रकट हो जाता है, नौनिध उपजे नाम एक, कर्म पवे निशान। और बख्शिश की ये निशानी है, कर्म पवे, कर्म मैंने बख्शिश पड़ती है, बख्शिश की निशानी होती है, बख्शिश से ये मिलता है, और बख्शिश से ही अंदर की डेवलपमेंट होती है। हाँ जी।
हमें सिर्फ ये मत सोचें कि बख्शिश उस पे होगी। हमें ये वहम पड़ गया है, नहीं जी उसकी बड़ी नज़दीकी है, वो तो हम संतों के पास जा सकता है, हम तो दूर रहते हैं, हम तो नहीं जा सकते। भूल जाओ। संतों के घर से उन्हीं के शरीर के द्वारा पैदा हुआ बेटा भी नालायक होता है। ये बात आप याद रखो। और जिसने नाम की दौलत लेनी है, जिसको महाराज जी कहते हैं ना, जो थन के साथ लगे होते हैं ना गाय के चिच्चड़, वो खून पीते हैं। दूध पीने वाला तो बाहर से आके दूध ले जाता है। इसीलिए आप इस चीज़ के में चक्कर में मत पड़ो। आप किसी हद में भी, किसी तरीके में भी, किसी तरीके से भी गुरु से दूर नहीं हो। इसलिए नाम एक कर्म पवे निशान। ये तो आगे चलते हैं। गुरु को जान न जाने, क्या तिस चज आचार। अब हमें समझ आ जाए कि ये चीज़ गुरु से मिलनी है और ये बानी भी पढ़े, सत्संग भी सुने कि गुरु ये सब गुरु से मिलनी है, फिर भी हम उसको उस समझ का फ़ायदा ना उठाएँ, तो क्या तिष्ठा चार। जैसे सत्संग सुनते रहें लेकिन फ़ायदा ना उठाएँ। इसका मतलब है गुरु को जानना जानिए। गुरु सत्संग तो सुनते हैं, लेकिन भजन सिमरन नहीं करते। कहता है ये उस कहना नहीं मानते, फिर क्या तिष्ठा चार, उसका रहने का या उसका जीवन का क्या फ़ायदा? हाँ जी। अंधले नाम विसारया, मनमुख अंध गुबार। जो जानते हुए नहीं आंख, वो अंधा ही है ना, जो जानते हुए भी नहीं करता। कुछ तो वो है जिनको रास्ता मिला ही नहीं, और दूसरे अंधले नाम विसारया, वो जानते भी इसका ख्याल नहीं करते, भजन नहीं करते। नाम लेने के बाद भी उल्टी चीजें से खाते, खाना पीना, जिंदगी खराब करी हुई है उन्होंने अपनी। कोई शराबी खा रहा है, कोई मांस खा रहा है, कोई सिगरेटें पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है। उनको 2 मिनट के लिए सब्र भी नहीं है, तो वो कैसे इस तरफ आएँगे? इस रास्ते में बीड़ी पीनी मना है, पक्की 100%, क्योंकि वो हमारा ख्याल दूसरी तरफ लेके जाएगी। अंधले नाम विसारया, वो नाम को ढूँढता है, मनमुख है वो, अंध है, और फिर अंधा नहीं है, गुबार अंधा है। गुबार माने इतना अंध है, जिसमें हाथ को हाथ नज़र नहीं आता। इतनी दूर चला गया रोने से वो आदमी। हाँ जी, आगे। आमन जान न चूकई, मर जन्मे होए खुआर। फिर ऐसे एक आदमी का आमन जान न चुकई, उसका 84 का गिन खत्म नहीं होता। वो आता रहेगा, जाता रहेगा, जीत बढ़ता रहेगा, उठता रहेगा, जाता रहेगा। आमन जान न चुकई, मर जन्मे होए ख्वार। मरेगा, फिर पैदा होगा, फिर ख्वारी करेगा, मरेगा, पैदा होगा, फिर ख्वारी करेगा। दुनिया में क्योंकि उसकी आदतें नहीं बदली ना, आगे चलते हैं। चंदन मोले अनाया, कुंगू मांग संधूर। अभी क्या है, चंदन आता है, कुंगू कहते हैं जो वो जिसको हम कस्तूरी कह लें या उसको केसर कह लेते हैं। उसको चंदन में मिलाते हैं, उसको आंवले में मिलाते हैं, वो किस तरह बनता है। और उसका जो संदूर बनता है सिर में, अभी जो बाजार से संदूर आता है, ये तो सारा सिंथेटिक है, लेकिन वास्तव में ये उसमें केसर भी आ जाता है, उसमें चंदन भी आ जाता है, उसमें कुंगू भी आ जाता है, तो उसमें आंवले का भी कुछ बनता है। मेरे को नहीं पता कैसे बनता है, लेकिन वो बनाने के बाद जब लेडी बहनें उसको सिर पे डालती है जिनकी शादी हुई है, तो उसमें खुशबू होती है और वो सिर को ठीक रखता है, ठंडा भी रखता है, उसके कई फ़ायदे हैं। और उसका एक और ख़ास मतलब है, मतलब ख़ास ये है कि जब आप चंदन को इस तरह से ऊपर लगाओगे तो आपका ध्यान कहाँ होगा? ऊपर की तरफ आएगा। फिर उसमें उसमें आपको आनंद आना शुरू हो जाएगा।
उसमें सिमरन भी आना चाहिए। तो जब तक ये सारी चीज़ें नहीं बनती, तो वास्तव में वो सुहागन तो बन गई, लेकिन ना उसने सिमरन करा, ना कुछ करा। और यहाँ पर तो कहते हैं वो सुहागनें बन रही हैं जो बाज़ार से खरीद लिया के सिर में लगा लेती है, लेकिन उन अंदर में उस परमात्मा से जोड़ नहीं है। चंदन मोल मैंने खरीद अनाया ले आए, कुंगू माग संदूर बना के माँग में डालने के लिए। आगे चलते हैं। चोआ चंदन बोखना पाना नाल कपूर। फिर वो चंदन संदूर भी लगा लिया, फिर चोआ चंदन बहु कड़ा, चोआ मैंने फिर सेंट को अपने शरीर पे डाल दिया। चोआ मैंने डालना ऐसे करते हैं ना, शी करके जो डालते हैं उसको चोआ बोलते हैं। चंदन को तो खुशबू हो गई, बहु कड़ा बहुत सारा, पाना नाल कपूर, और पान भी खा लिए, कपूर भी पहन लिया ताकि जो लिप्स हैं उन पे भी रंग आ जाए और जो सांस है उसमें भी बदबू निकल जाए। जे धन कंत न पावई ता सब अडंबर कूड़। कहता है इतना करने के बाद अगर पति परमात्मा को पसंद नहीं आई, तो जितना ये आडंबर किया ये सारा झूठ है। अभी ये सिर्फ आदमियों औरतों के लिए नहीं होता। ये जो आप देखो ना, मैं आपने देखते हो टीवी पे लोग आते हैं तरह-तरह के, इधर पता नहीं कैसे-कैसे चंदन लगा के, कोई इधर का लगाता है, कोई इधर लगाता है, कोई इधर लगाता है, कोई इधर लगाता है। शरीर बना के बैठे हैं, ये सारे फ़िज़ूल बैठे हुए हैं। कहते हैं उसको चंदन लगाने की भी ज़रूरत नहीं, उसको संदूर लगाने की भी ज़रूरत नहीं, जिसके अंदर सुर्ख जुड़ जाए। और जो बाहर की सजावटों में बने बैठे हैं, ये सब आडंबर कूड़, ये सारा आडंबर है और सारा कूड़ झूठ है। हाँ जी, आगे चलते सब रस पोगण बाद हैं सब सिंगार विकार। हैं। बगैर उसके साथ मिले जितने ये इस बाहर के स्वाद हैं, ये बाद मैंने बा बाहर के स्वाद हैं, बाद मैंने गलत, ये मना है, बाद हैं। ये खराबी करने वाले हैं। सब रस भोगन बाद हैं, गलत हैं। सब सिंगार विकार, जितने श्रृंगार करे हैं वो भी विकार हैं, अगर हमारी सुध शब्द से नहीं लगी, अगर हमारा ख्याल तीसरे तिल पर नहीं आया, अगर हम इधर आके नहीं बैठे। ये बड़ा ज़रूरी है। हमें अंदर में क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता है, इस पे ज़ोर नहीं देना। हमें अपने ख़्याल को कंसंट्रेट करके अपने तीसरे तिल पे जोड़ के, और जैसे दूर देखना है, वैसे देखना है। बाकी क्या प्रोग्रेस होती है, वो अंदर वाली ताकत खुद करती है। हाँ जी। जब लग शब्द न पेदिए क्यों सो है गुरुद्वार। जब लग शब्द ना भेदिया है, शब्द के दाग को छोटी ई है। शब्द के साथ जब तक ये बिन्या नहीं जाता, जैसे हम फूल का हार बनाते हैं ना सुई लेके, एक फूल को बिनते हैं, फिर दूसरा फूल डालते हैं, फिर तीसरा फूल डालते हैं, उसको बिनना कहते हैं। इसी तरह शब्द का भी बिनना है। सुई का यहाँ बिनना कैसे है कि सिमरन लगातार करना, उसको बिनना कहते हैं। जैसे जैसे सिमरन करते जाएंगे हम अपना रास्ता तय करते जाते हैं, और उसके हमारा अंदर का सिमरन का हाल बढ़ना शुरू हो जाता है। या कहते हैं जब लग शब्द न बिनिए, जब तक शब्द के साथ, उस धारा के साथ ये बिना नहीं जाता, उसका हिस्सा नहीं बन जाता। जो बिना गया फूल है ना, वो इधर उधर नहीं जाएगा। जिस फूल को धागे में ले लिया ना, वो इधर उधर नहीं जाएगा। और जो धागे में नहीं आया, वो तो फूल हवा से उड़ जाएगा, नाली में पड़ जाएगा। इससे जब लग शब्द न भेदी है, भेदी मैंने विधि है, क्यों सोहे गुरुद्वार, तब तक वो अंदर जा, गुरु का रास्ता है, द्वार कहते हैं अंदर को। ये गुरुद्वारा बाहर लगा नहीं है, अंदर का गुरुद्वारा, गुरुद्वार, गुरु माने परमात्मा, द्वार माने रास्ते, तब तक वो अंदर जाने के काबिल नहीं बनता। इसलिए सिमरन का जो लगातार सिमरन करने से हम वो उसके अंदर सिमरन करने से उसमें हम बहते जाते हैं।
सिमरन करने से हमारा सुर्त जो है उसके साथ जुड़ने शुरू हो जाती है। हाँ जी। नानक तन सुहागणी जिन सह नाल प्यार। ऐ नानक, धन है वो जो सुहागन जिसका अंदर शब्द के साथ प्यार बन गया, सिमरन के साथ प्यार बन गया। वो तन है, वो तन्यता के योग है, उसके कुर्बान जाते हैं जिसका अंदर, जिसका सिमरन ध्यान लगातार करती है। उसके सिमरन के साथ प्यार बनना, ध्यान के साथ करना, जब आगे प्रोग्रेस होना, मेरे को क्या मिलता है, ये छोड़ दो। आराम से भजन बैठना है। तो आज 13 हो गए, अभी एक और ले ले रहे शब्द, ले लो जी। श्री राग महला पहला। सुनी देह डरामणी जा जियो विचों जाए। अभी गुरु नानक साहब बड़े ढंग से एक एक शब्द की बात कर रहे हैं, कैसे सोच समझ के इसको डाला है, इसकी ये भी बड़ी बना बना है। सुनजी दे डरावनी, हमारे शरीर की वैल्यू क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जब तक शरीर में आना, वो आत्मा, जब किसी की हमें खबर मिलती है कि उसने चोला छोड़ दिया या वो गुजर गया, तो हम ये तो कहना पड़ता है जी बड़ा अफसोस है। दूसरे अब सवाल होते हैं, अच्छा लेके किस वक्त जाना है और कहां पर संस्कार करोगे? क्योंकि जिस वक्त शरीर छोड़ता है, वो वहां एक शब्द आता है, कर की नार बहुत हित जान से हूं, कर की अपनी स्त्री बहुत हित जान से हूं, रहत सदा संग लागी, जब ही संस तजिए काया, प्रेत प्रेत कर पागी। वो भी नहीं बैठती, वो भी पड़ोसियों को बोलती है, बहन जी आ जाओ, मेरे को डर लगता है। और जब वो जिंदा था तब किसी से बात भी नहीं करने देती थी उसको, अभी लोगों को बोलती है आप आ जाओ। तो इसलिए यहाँ पर गुरु नानक साहब कहते हैं, जिस वक्त सुंजी हो जाती है, खाली हो जाती है, इसमें से आत्मा निकल जाती है, ये डरावनी बन जाती है, ये आहिस्ता आहिस्ता इसकी शक्ल बदलती रहती है। कई शक्लें बदलने के बाद कुछ देर के बाद एक काली होनी शुरू लग जाती है। और आप बाकी सब समझते हो, ज्यादा नहीं बयान करने की जरूरत। सुंजी दे डरावनी जहां जियो बिचों जाए, जिस वक्त जान इससे निकल जाती है, ये डरावनी। लेकिन जो अभ्यास करने वाले हैं, जिस वक्त उनका स्याल ऊपर आता है, तो वो चाहे 10 घंटे भजन में बैठे, उनकी देह में चेंज नहीं होता। और फिर जो अभ्यास करने वाले हैं, उनकी उनका अलग हालत होती है, वो इस दुनिया की तरह नहीं जाते। हाँ जी। आए बुलंदी बिजवी तू नानक सेव काए। आए बुलंदी बिज में तो न लिख सो काए। अंदर में जो जब तक जिंदा था, तब इसके अंदर हर चीज हो रही थी। इसके अंदर एक आग थी जिससे खाना हजम होता है, जिससे शरीर में गर्मी आती है, वो उनका दौरा चलता है, बात करता है, दुनिया की बातें सोचता है, बयान करता है। जिस वक्त वो काया उसको छोड़ देती है रूह, तब कहते हैं पाए बिलंदी बिज गई। वो जो अंदर में चल रही थी आग, जिससे द्वारा सब कुछ हो रहा था, वो बुझ जाती है। नॉर्मली जब आग बुझती है बाहर की, तो उसमें धुआं निकलना शुरू हो जाता है, लेकिन इसकी जब आग बुझती है तो कहते हैं धुआं भी नहीं आता। आगे चलते हैं। पंजे रुन्ने दुख भरे बिन से दूजे पाए। पंचे रुन्ने दुख भरे, ये पांच इसके जो ज्ञान इंद्रिय हैं, जो सारा कुछ परसीव कर रहे थे, जिनके द्वारा ही काम क्रोध लोभ मोह अहंकार होता है, उनको ज्ञान इंद्रिय बोला है।
पंचे में दुख भरे, ये पहले 5 के 5 इंद्रिय अपनी जान पर होते हैं और दुख से बिन से दूजे पाए। वो देखते हैं कि हमने सारी उम्र बाहर दुनिया में गवा के अपना जीवन बर्बाद कर लिया है। हाँ जी। मूढ़े राम जपो गुण सार। आगे कहते हैं मूढ़े हैं मूर्ख, राम जपो गुणसार, उस परमात्मा का सिमरन करो। आपको तो मिला हुआ है। मूढ़े राम जपो गुण सार, और गुण कहते हैं उसकी उसके गुण जो है उनको उचारो, उसके गुणों को उचरो, क्या क्या बख्शिशें हुई उसका शुक्राना करो। गुण सार, सार मैंने बोलना, गुणों को बोला है। मूढ़े राम जपो गुण सार, सिमरन करो और उस परमात्मा का शुक्राना करो। और ये मत उठ के बोलो हो आज तो मेरा कुछ नहीं बना, ऐसा मत। एक बात याद रखो, हम कई दफा नहाते धोते उठते बैठते हम सोचते रहते हैं ओहो यह काम करना सी, वो करना सी। जिस वक्त आप भजन बैठे हो कुछ करना सी के नहीं करना भूल जाओ, क्योंकि वाणी कहती है जो कुछ करना सो कर रेहा, जो होना है वो तो कर ही रहा है। हम बगैर मतलब के बीच में ना इंटरफियर करते हैं। इसलिए मूढ़े राम जपो गुणसार, उस परमात्मा की याद में बैठो और राम का सिमरन करो। हाँ जी। हूँ मैं ममता मोहनी, सब मुट्ठी अहंकार। ये हमें है ना, जिसको ईगो कहते हैं, ममता है ना। एक तो मैं, एक फिर मेरे साथ मेरा जो बच्चे हैं दूसरे, इनके साथ ममता बनी हुई है। कई दफा लोग भजन बैठते भी उठ के ना अपने बच्चों को पोतों को दोतों को चूमने लग जाते हैं। अरे आप अपना सिमरन करो, इनका ख्याल गुरु करेगा। ममता हमको बहुत सताती है। कहते हैं ये दोनों दो चीजें मोहनी मैंने तंग करने वाली हैं, अट्रैक्टिव हैं, हमारे ख्याल को खींचती रहती है। सब मुट्ठी अहंकार, और ये दोनों की दोनों अहंकार से लुटी हुई है। हौमे और ममता अहंकार की कि ये मेरा है, उसके वो ये हौमे आ गई, अहंकार आ गया, ममता आ गई, तो दुनिया जो है सारी की सारी इसी में लुटी जाती है। जहां गया रहाओ, रहाओ को मैंने रुक जाओ, ये खास बात है। आगे चलते जिन्नी नाम विसारिया, दूजी कार्य लग। जिन्नी नाम विसारिया, भूल गया नाम को, इधर उधर ही देखते रह गए। ये तो सुबह से उठ के अपना वो उसको उसी के साथ लग जाते हैं। जो आपने देखा है ये व्हाट्सएप वगैरह, ये 5 काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तो थे, ये 6वां जो है इन 5 से ज्यादा खतरनाक है। नाम जपने की लाए उसी को खोल के बैठ जाते हैं, ये गलत बात है। जिन्हीं नाम सारिया दूजी कार्य लग, और काम लग के नाम को भूल गए। आगे दुविधा लागे पछ मुए, अंतर तृष्णायग। ये भी दुविधा है, बाहर फंस गए, उसी में पच में टाइम वेस्ट करते रहते हैं दुनिया की बातों में, और वो पच मुए खत्म हो गए। अंतर तृष्णा आग, और बाहर भी खत्म हो गए, अंदर भी तृष्णा की आग जो है वो और तेज हो गई। इस तरह बेचैनी होगी, डिप्रेशन होगा। आगे चलते हैं। गुर राखे से उबरे, और मुट्ठी धंधे ठग। जिसको सदगुरु बख्श ले, जो सिमरन करे। जब एक इंसान सिमरन करता है तो उस वक्त वो भूल जाए कि उसने क्या देखा क्या नहीं देखा। जब वो उठ के सिमरन करने लगता है तो उसको उठाया ही गुरु ने, बैठाया भी गुरु ने है, सिमरन भी कर रहा है। इसका मतलब वो ताकत हमारे अंदर काम करना शुरू कर देती है, और इस ताकत अगर काम करना शुरू कर देती है तो वो हमारे साथ है, गुरु अंग संग है।
गुरु मेरे संग सदा है नाले, गुर राखे से उबरे, वो डूबते डूबते बच जाते हैं। और मुट्ठी तंदे ठग, मुट्ठी मैंने बाकी लुट जाते हैं दुनिया के धंधों में, और धंधे ठग बन के हमें लूट रहे हैं, और हम सोचते हैं ये धंधा करना बड़ा जरूरी है। आगे चलते। मुई प्रीत प्यार गया, मुआ वैर विरोध। वो जो ठगे गए वो समझे रूहानियत की तरफ से खत्म हो गए, प्रीत और प्यार उनके अंदर रहा ही नहीं है। हम देखो बड़ी चीजें समझने की है। कई दफा हम कहते हैं कि पहले संगत थी, बड़ा प्यार था, ये था वो था, और अभी हम कहते हैं प्यार नहीं है, किसी का कोई ख्याल नहीं है, किसी को देखता नहीं है। तो इसका मतलब हमारे भजन सिमरन में कमजोरी आ गई है और जनरलाइज हो गया है। वैसे हम ये ड्रामे बड़े करते हैं, सिमरन के शिविर लग रहे हैं, 3 दिन सिमरन होगा, वो अनाउंसमेंट होती है। ये जो अनाउंसमेंट वाला सिमरन मेरे को समझ नहीं आया। फिर एक और बात इन्होंने ड्रामाबाजी शुरू करी हुई है, वो ये है कि आज जो सत्संग करेगा वो इस शब्द पे सत्संग होगा। ये मामे लगते हैं, इनको क्या पता कौन सा सत्संग करना। कमेटियों वाले बताते हैं कि कौन सा शब्द का देना है, और उसकी सारी तरफ बोले जाते हैं सब कि आज हर जगह पर, हर डेरे में यही सत्संग होगा, हर जगह यही सत्संग होगा। दरअसल में सत्संग क्या होता है, जिस वक्त इसको समझने की जरूरत है। मैं किसी की निंदा में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा ये गलत है। सत्संग क्या है, जिस वक्त सत्संग शुरू होता है उस वक्त संगत आई होती है। जब संगत आई होती है तो एक एक आदमी का औरा होता है, औरा समझे प्रभाव होता है। अगर 2 आदमी है तो 2 का औरा है, 3 है 3 का औरा है, 4 का औरा है, 100 आ गया, 50 आ गया, 200 आ गया, इनका औरा होता है। और जो जिसने सत्संग करना होता है, अगर वो सत्संग औरे को समझता है तो उसके दिमाग में उस औरे का जवाब होता है। मेरी बात समझ रहे हो ना? उस औरे में इस बात का जवाब होता है। मतलब हर इंसान की कुछ ना कुछ सोच होती है। वो कंबाइंड सोच जो है ना, वो जाके स्ट्राइक करती है सत्संग, जो सत्संग करने बैठा है उसको, अगर वो समझदार है तो। फिर वो संगत को अपने अंदर लेके सत्संग करता है, और ताकत गुरु से आती है। उसमें कौन सा शब्द लोगे? अच्छा, एक बात और सुनो। हमने एक शब्द आज लिया, 10 दिन के बाद वही शब्द लिया, शब्द के अर्थ तो वही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन में फर्क आ जाएगा, क्योंकि उसका अलग अलग व्यक्ति को जवाब मिलना है। इसी को कहते हैं, जब महापुरुषों के सत्संग में जाते हो तो आपके सवालों के जवाब मिलते हैं। अगर दिल्ली में बैठा सेक्रेटरी बोल दे ये सत्संग लो, तो उस बेचारे को क्या पता है? ऐसे ही थानेदार बने हुए लोग। इसलिए सत्संग, संगत नाम अलग चीज है, इसका दुनिया से कोई काम नहीं, ना इसका बुद्धि से कोई काम नहीं। ये जो सत्संग का खेल है, ये बुद्धि के दायरे से बहुत ऊपर है। ये दुनियावी बुद्धि है, ये फेल हो जाती है उस जगह जाके जब सत्संग होता है। सत्संग ऐसी चीज है जिससे सुख जो है अंदर अंदर उसके साथ मिलाप हो जाता है, गुरु के साथ मिलाप हो जाते हैं अंदर, और एक तसल्ली और खुशी मिलती है। तो इसलिए मुई प्रेत प्यार गया, मुआ बैर विरोध। क्यों हम कानून में बन गए तो ये तो मर गया सब कुछ, प्यार भी गया, प्रीत भी गई, और जो बाकी चीजें सब गलत हो गई। आगे चलते हैं। धंधा थका हूँ मुई, ममता माया क्रोध। और जिस वक्त ये खत्म हो गया, ये धंधा थका हम हुई, फिर जब जब इसमें रहा ही कुछ नहीं, ये चीजें खत्म हो गई, फिर माया ममता भी खत्म हो गई, क्रोध भी खत्म हो गया, फिर पल्ले क्या रहा? फिर तो मिट्टी मिट्टी है ना, उठा के फेंक दो। आगे चलते।
कर्म मिले सच पाइए, गुरमुख सदा निरोध। बख्शिश की रहमत मिल जाए, जिसको रहमत मिल जाए, अंदर से रहमत आती है। और सत्संग में भी हर सत्संगी के बाद उसके अंदर से रहमत आती है, उसको अंदर में खुशी मिलती है, उसको अंदर में सुख प्रतीत होता है, उसको अंदर में महसूस होता है कि उसने कुछ पाया है। उठे हम ऐसे उठे तो मालूम जो होता है कि कुछ पा के चले, कर्म मिले, बख्शिश मिले, सच पाइए, तब नाम के नजदीक जाते हैं। गुरमुख सदा निरोध, और गुरमुख दुनिया के ख्यालों से हमेशा अलग रहता है। निरोध मैंने दुनिया के ख्यालों से अलग रहता है। हाँ जी, आगे चलिए। सच्ची करे सच मिले, गुरमत पल्ले पाए। सच्ची कार सच मिले। सच्ची कार क्या है? सुर शब्द का अभ्यास, सिमरन, अपना ध्यान अंदर जोड़ना, गुरबानी का विचार करना, लोगों को समझाने के लिए नहीं, अपने मन के लिए। सच्ची कार्य सच मिले। सच्चा काम करेंगे तो वो अंदर का सच, सच के भी साथ वो है, अंदर सच जो है, जिसको आज सच जुगाड़ सच कहते हैं, उससे मिलाप होगा। सच्ची कार्य सच मिले, गुरमत पल्ले पाए, और गुरु की मत जो है उसकी समझ आ जाएगी। जो सिमरन भजन नहीं पढ़ते उनको गुरु की मत समझ नहीं आती। बहुत सारे को तो सत्संग समझ नहीं आता। और बहुत अनेक बंदे हैं जो सत्संग पे जाके ये भी नहीं पता लगता आज टॉपिक क्या लिया था। हाँ, जो चिड़ी तोते की कहानी है ना, वो उनको याद रह जाती है। अगर सत्संग में कोई कहानी सुनाई जाए ना, वो उनको याद रह जाती है, क्योंकि वो दुनियावी कहानियां होती है। लेकिन सच की बात याद नहीं रहती। आगे चलते हैं। सो नर जम्मे ना मरे, ना आवे ना जितना जाए। ध्यान सुरत का शब्द के साथ रोज लगता है, फिर मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि आप उस लेवल पे मत जाओ कि आज क्या सुना क्या देखा है। जो उठ के भजन बैठ जाते हैं, सो नर जम्मे ना मरे, ना वो दोबारा मरता है, ना पैदा होता है, ना आवे ना जाए। वो 84 में नहीं जाता, वो अपने घर में जाता है। उसको घबराने की जरूरत नहीं है। कितना भजन बनता है ये आप हमारा काम नहीं है। उसको फिल्टर करके सदगुरु कितना बख्शिश करते हैं, वो उनका काम है। और एक मन भी सतनाम का हुआ खाली नहीं जाता, ये आप याद रखिए। आगे चलते हैं। नानक दर पर धान सो, दरगह पैंदा है जाए। नानक, गुरु नानक साहब अपने आप को समझाते हैं। जैसे मैंने पहला कहा, यहाँ गुरु नानक साहब हमारे साथ अपने साथ बात करते हैं, अपने आप को समझाते हैं, या परमात्मा से बात करते हैं। जब वो अपने आप को समझाते हैं तो हमारे को समझाते हैं। नानक दर प्रदान सो, परमात्मा के घर में दर में उनको प्रधानता मिलती है, वो पाए जाते हैं, उनको अदब इज्जत मिलती है। नानक दर प्रदान सो, कौन? दरगे पैदे जाए। और जहां के दरगे पैदा जाए, पैदा मैंने कि जब वो दरगाह में जाता है तो उनको सरोपा मिलता है, उनको मान बड़े मिलती है, जो जिया अनुभूति है। इसलिए नानक दर प्रदान सो, दरगे पैदा जाए, कौन? जो रोज उठ के अपना सिमरन भजन रेगुलरली करते हैं। हमारा यही काम, हमें कुछ नहीं करना। हमें ये नहीं कहना कौन अच्छा है कौन बुरा है। हमने अपने आप को देखा, हमने आपको देखा। तो आज का ये शब्द यहीं पर समाप्त करते हैं। अब ऐसा करा करो कि सिमरन के बाद, सत्संग के बाद कुछ देर के लिए ध्यान में बैठ जाए करो। अभी मैं यहाँ पर बिठाऊंगा तो आपका भी आपस से बैठ जाना सत्संग के बाद। अच्छा जी। सतनाम।